Hello students, welcome back. Today we will be starting a new chapter, construction, यानी कि रचनाएं. So as soon as the word construction comes in your mind, the first thing that comes in your mind is the geometry box. So what are the instruments that is found within a geometry box? आपके geometry box में क्या क्या होता है आपको सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ. सबसे पहले तो सबसे easy scale and your compass, है ना. Other than that वहां पे क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका ये जो कि जिसे कहते हैं डिवाइडर. ओके, इसे कहते हैं डिवाइडर. एंड देन वी हैव दिस दैट इज योर प्रोट्रैक्टर, है ना, जिसे हम हिंदी में चांद कहते हैं. ये होता है प्रोट्रैक्टर, जिससे हम एंगल्स को डायरेक्टली मेजर करके ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सेट स्क्वायर, जिसके बारे में बहुत बच्चों को पता नहीं है और ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, है ना. ये है आपका सेट स्क्वायर. ये दोनों आपका सेट स्क्वायर है बच्चों. और इस सेट स्क्वायर का एक नाम है. यहां पर इसकी खूबी ये है कि ये जो एंगल है आपका जो वर्टेक्स यहां पर, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ओके, दोनों ही सेट स्क्वायर्स में दिस एंगल इज 90 डिग्री. और ये दोनों जो एंगल है यहां पर, इसमें दोनों का एंगल है 45 डिग्री. और क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री है, दिस सेट स्क्वायर इज कॉल्ड अ 45 डिग्री सेट स्क्वायर. फाइन. एंड जो दूसरा सेट स्क्वायर है आपका, उसमें भी यहां पे देखिए, यहां पे हमेशा 90 डिग्री होगा और यहां पे है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री. तो इस सेट स्क्वायर का जो नाम है, कभी कभार हम कहते हैं कि 30 डिग्री सेट स्क्वायर और कभी कभी हम कहते हैं 60 डिग्री सेट स्क्वायर. सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज फाउंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स. अब हमारे चैप्टर में हमें केवल कॉम्पस और स्केल और प्रोट्रैक्टर की जरूरत है. ओके बच्चों, नाउ दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल. वी हैव हार्डली 2 exercises in it. But before going into the exercise, there are few basic concepts or things that you are supposed to know. And you already know it, children. हम बस उसे थोड़ा सा relook कर लेते हैं. Now, the first thing that you should know is the construction of a perpendicular bisector. Okay? The first one is perpendicular bisector, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं लंब समद्विभाजक. ओके बच्चों, तो एक लंब समद्विभाजक या एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर या लंब किसे कहते हैं? जब आपको 90 डिग्री बनता है वो होता है लंब. ओके, एंड बाइसेक्टर माने या फिर समद्विभाजक माने किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना. तो हम यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक लाइन बनाएंगे या रेखा बनाएंगे या फिर किरण बनाएंगे. ठीक, फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ रे or let it be line segment. Okay, ray we'll use for angle. This is a line segment or a line. Now we'll draw the perpendicular bisector for it. Whenever you draw a perpendicular bisector, children, the first step, this is your initial point over here, or we can say both are end points over here. Okay, you will keep your compass at one end point. You will take approximately more than half, right? And then we will cut an arc here as well as here. Okay, now without changing the measure, इस measure को change किए बगैर आप इस बिंदु पर रखेंगे और यहां से भी आप ड्रॉ करेंगे. So here we are getting 2 intersecting points, isn't it? यहां पर आपको 2 प्रतिच्छेदी बिंदु मिल रहा है. इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे. जब आप इसे ज्वाइन करते हैं, यू कैन सी दिस लाइन इज एग्जैक्टली मेकिंग 90 डिग्री ओवर हियर, है ना. ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि बन गया आपका लंब, राइट. और ये लाइन जो है, इस लाइन को 2 बराबर भाग में बांट रहा है. यानी कि यदि ये पूरा लाइन आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ये पार्ट आपका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर और ये पार्ट होगा 5 सेंटीमीटर. Okay, children, so this is your perpendicular bisector. Now, the second thing that you have to know is
एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक. Okay, this is the second thing that you should know, how to bisect an angle. उसके लिए सबसे पहले आपको एक एंगल की जरूरत है. हम रफली एक एंगल बना लेते हैं, कोई भी एक एंगल. यहां पर आप एक किरण बनाएंगे. You will make a ray. One side arrow mark and the other side it's an end point. Okay, and from here we will draw another angle, another line. This is your A, B and C. Suppose this is an angle. You have to draw the angle bisector of this angle. Okay? यानी आपको क्या बनाना है? आपको एक कोण समद्विभाजक बनानी है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका जो कॉम्पस का जो टिप है उसे आप रखेंगे इस इनिशियल पॉइंट पर. ओके? एंड यू विल टेक एनी रेडियस. You take any radius, keep it here, and then first step is that you will cut an arc. Okay? First you will cut an arc, then let this be a point D. मान लेते हैं कि ये D है और मान लेते हैं कि ये आपका E है. Okay? अब when we draw it from here, how will you state it? आप उसका स्टेटमेंट कैसे देंगे? हम यहां पे रख रहे हैं तो हम लिखेंगे with A as center, क्योंकि हम यहां पर सेंटर लेकर ऐसे यू सर्कल बनाते हैं, है ना? So with A as center and any radius, cut an arc. Okay? अब हम क्या करेंगे? हम अपना कॉम्पस को यहां पे रखेंगे. That means with D as center. So with D as center and जब आप इसका मेजर लेंगे, ये जो आपका आर्क है उसका आधा से ज्यादा, ठीक उसी तरह जैसे आपने यहां पर आधा से ज्यादा लिया था, यहां पर भी आप आधा से ज्यादा लेंगे. यहां पर रखकर this is approximately more than half. You will cut an arc here. It can be a slight bigger also. Draw an arc here and without changing, इसे चेंज किए बगैर आप इस बिंदु पर रखेंगे E पर रखकर आप कट करेंगे. Okay children, now here you are getting a point of intersection. This is a point of intersection, right? So let this be your G. So when you are joining your A and G, इसे हम join कर लेते हैं and extend कर लेते हैं. This is your angle bisector, यानी कि कोण समद्विभाजक. तो ये जो आपका लाइन है वो क्या कर रहा है? ये जो पूरा कोण है उसे दो बराबर भागों में बांट रहा है. यानी कि यदि ये पूरा एंगल आपका 80 डिग्री है तो आपका इतना क्या होगा? यानी कि BAG, ये एंगल आपका कितना होगा? 40 डिग्री. और GAC यानी कि दिस एंगल कितना होगा? 40 डिग्री. ओके? सो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एक पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है. These are two things that you are supposed to know. Now, other than this, children, you should know the construction of certain basic angles. Let's see that. Suppose आपको बनाना है 60 डिग्री. ओके? वो हमारा सबसे बेसिक एंगल है बच्चों. So, the first step is that you will draw a ray. आप बनाएंगे एक किरण. तो 60 डिग्री बनाने जा रहे हैं हम. ओके. The first step, you will draw a ray. A, B. Okay. Now, after that, the first step, you will keep your compass tip at the initial point, that is A. यानी कि you are going to take A as the center. A केंद्र है आपका. यहां पे रखेंगे आप कोई भी मेजर यानी कि रेडियस लेंगे आप यहां पर, क्योंकि जब आप कॉम्पस लेते हैं, आप सर्कल बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका एक केंद्र होता है और आपका एक रेडियस होता है. वही हम यहां पर भी कर रहे हैं. सो टेकिंग A as center and any radius, draw an arc.
Okay, draw an arc. Now, without changing the measure of your compass, इस compass को आप बिल्कुल नहीं हिलाएंगे. जिस रेडियस से आपने ये छाप बनाया है, उसी रेडियस से आप अब इस पॉइंट को अब आप केंद्र बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, और इसी मेजर से आप यहां रखकर आप एक आर्क काटेंगे. दिस मेजर इज 60 डिग्री चिल्ड्रन. ये जो है आपका फर्स्ट वाला, दिस इज योर 60 डिग्री. यानी अब हमें इसे ज्वाइन करना होगा. जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये है दिस एंड दिस. ज्वाइन इट एंड एक्सटेंड इट. दिस इज योर 60 डिग्री. तो 60 डिग्री हमने कैसे बनाया बच्चों? सबसे पहले आप एक किरण बनाएंगे, रे बनाएंगे. टेक ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस यू कट एन आर्क. ओके, एक छाप बनाएंगे. अब बिना उस कॉम्पस के मेजर को हिलाए आप डी को आप सेंटर मानेंगे और उसी छाप पर यानी प्रीवियस छाप पर आप एक छाप काटेंगे और ये जो आपका मेजर है वो है आपका 60 डिग्री. ओके, नाउ यदि इसी फिगर में यदि मुझे बनाना है 120 डिग्री. ओके, 120 आपको कैसे आया बच्चों? व्हाट इज 60 प्लस 60? दैट इज 120, है ना. यानी आपको और एक 60 डिग्री चाहिए. तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, यहां पे आपने पहले ये काटा, फिर सेम मेजर से आपने यहां से यहां पे काटा. अब आप क्या करेंगे? आपको और एक 60 डिग्री चाहिए, है ना. तो आप ये जो मेजर से आप काटे थे, सेम मेजर रखकर आप यहां से और एक कट काटेंगे. ओके, यानी कि अब यहां से लेकर यहां तक 60 था, तो यहां से लेकर यहां तक भी आपका कितना है? 60 डिग्री. अब जब आप इसे ज्वाइन करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो आपका लाइन आया है, यानी कि दिस 60 प्लस दिस 60 टुगेदर, दिस इज योर 120 डिग्री, है ना. इट वॉज इजी. पहले 60 और उसी तरह और एक मेजर 60 ले लिया, तो बन गया आपका 120 डिग्री. ठीक है बच्चों. और यदि आपको अगेन इसी में आपको चाहिए 180 डिग्री, आपको 180 चाहिए. आपको 180 कैसे मिलेगा? व्हाट इज 180? 60 प्लस 60 प्लस 60 इज 180 डिग्री, है ना. ओके, सबसे पहले मुझे ये आर्क थोड़ा और बड़ा चाहिए बच्चों, तो मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर लेती हूं. सपोज मैंने यहां तक बना लिया है और अब ये हो गया आपका 60 डिग्री, और एक 60 डिग्री मैंने बना दिया. अब फिर से मैं और एक 60 डिग्री बनाऊंगी इस बिंदु से, इस पॉइंट से. तो जब मैं यहां से बनाती हूं तो मुझे यहां पे मिल रहा है. ओके, नाउ यहां पर तो आपका रे है नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे. जब आप इसे एक्सटेंड करते हैं बच्चों, ये जो है यहां से जाएगा, राइट. यानी दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. बिना जब हम हिलाए करते हैं, आपको बराबर 60 60 60 आता है. व्हाट इज 60 प्लस 60 प्लस 60? 180 डिग्री. यानी कि आपको ये पूरा जो एंगल है आपको मिल गया स्ट्रेट एंगल, which means 180 डिग्री. These are the basic angles that you have to know. आगे आपका जो भी आपका एंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, इसी 60 डिग्री, 120 और 180 के इर्द गिर्द होगा. ठीक है बच्चों. तो आपको 60 डिग्री मालूम है, अभी 120 मालूम है और आपको 180 भी मालूम है. अब इसके बेसिस में हम आगे बढ़ेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे और चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 11.1 की ओर. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए. So students, the first question of your exercise, you have to construct 90 degree. You have to write the steps of construction and also you have to justify your construction. Okay? So पहला step, जब भी आपको angle construct करना है, आपका पहला step क्या है कि आप एक किरण बनाएंगे. You will draw a ray. Okay? So now,
The first step. Here, you will make a ray. This is your ray. A, B. ओके, तो जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यानी कि रचना के चरण लिखेंगे, आपका पहला क्या होगा? ड्रॉ अ रे ए बी. क्या लिखेंगे? एक किरण ए बी खींचिए. ओके, व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप इज दैट you will keep your compass tip at this point A, है ना? और आप छाप काटने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे कैसे? With A as center, with A as center and any radius, कोई भी त्रिज्या लेते हुए, with A as center and any radius, cut an arc to intersect AB at D. आपको A केंद्र मानते हुए और कोई भी त्रिज्या लेकर आपको एक ऐसी छाप बनानी है जो AB को D पर प्रतिच्छेद करे. ओके, दिस विल बी योर सेकंड स्टेप. आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको पहले क्या बनाना है? 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जो है वो 60 डिग्री से ज्यादा है. मैंने कहा था आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब हमारे बेसिक एंगल्स है जिसकी मदद से हम अन्य एंगल्स की रचना कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री ही बनाना होगा, राइट? तो हम पहले 60 डिग्री बना लेते हैं बच्चों. तो मतलब माने आपको ये मेजर को चेंज नहीं करना है. बिना मेजर को चेंज करे अब आप D को सेंटर लेंगे और वही त्रिज्या लेकर यहां रखकर आप 60 डिग्री बनाएंगे. आपका 60 डिग्री हो गया. अब 60 डिग्री को कितने से जोड़ने पर आपको 90 डिग्री आता है? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री. आपको 90 चाहिए, है ना? 60 तो आपका बन चुका है और आपको चाहिए 30 डिग्री. अब 30 डिग्री आपको कैसे आएगा? आपको देखना है 30 डिग्री किस एंगल का हाफ है ना? किस एंगल का हाफ है? 60 डिग्री का. वो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो बहुत इजी है. 30 डिग्री तो आपको पता है. या तो आप 60 को 2 से डिवाइड करके देखिए तो आपको 30 आएगा, या फिर जो भी एंगल है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए. 30 इंटू 2 60. तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल आपको बनाना है और किसे आपको बाइसेक्ट करना है, यानी आपको 2 बराबर भागों में बांटना है. तो यहां पर बच्चों तो जब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आएगा? 60. यानी कि आपको और एक 60 चाहिए, विच मीन्स आफ्टर ड्रॉइंग 60 डिग्री यू हैव टू ड्रॉ अनदर 60 डिग्री. यहां से आपको और एक 60 डिग्री बनाना होगा, तभी आपका बन जाएगा 60 और एक 60. ओके, इफ ये 60 को, ये आपका 60 है, ये आपका 60 है. यदि हम इस 60 को बराबर में बांट देते हैं, यदि हम बाइसेक्ट कर देते हैं, तो वो 60 का क्या हो जाएगा? 30 30. इजंट इट बच्चों? तो हमारा आवश्यक 30 डिग्री आपको मिल जाएगा. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें इस 60 डिग्री और इस 120 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? अब हम इसे चेंज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे? यहां से इस आपका जो भी ये छाप है उसका आधा से ज्यादा लेंगे, लेकर आप ऊपर की ओर एक छाप काटिए और इसी मेजर से बिना चेंज करे आप यहां पर केंद्र मानेंगे और एक छाप काटेंगे. ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्या मिल रहा है. यहां पर आपको यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है. अब इसे हम क्या करेंगे? वी विल जॉइन इट. व्हेन वी जॉइन इट वी आर गेटिंग अ straight line. This, let this be your G. ठीक है बच्चों? So this is your 90 degree. और 90 डिग्री कैसे आया आपको? क्योंकि ये आपका 60 डिग्री है, ये पूरा 60 था. 60 को हमने बाइसेक्ट किया. जब हमने बाइसेक्ट किया आपको यहां पे 30 आया और यहां पे 30. So this 60
प्लस दिस 30 एक साथ बना आपका 90 डिग्री. So this is how you have to construct your 90 degree and the steps of construction is already on your screen children. ठीक है. अब आपको क्या करना है? आपको करना है justification of the construction. आपको इस रचना की पुष्टि करनी है कि आपको 90 डिग्री कैसे आया, आप उसे सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे यहाँ पर. ठीक है. उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा जॉइनिंग ओवर हियर. हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये आपका D है, ये जो पॉइंट है यहां पर भी आपको नाम देना है. हम दे देते हैं E और इसे हम दे देते हैं F. ओके बच्चों. नाउ फॉर जस्टिफिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल जॉइन AE. आप AE को ज्वाइन करेंगे और ED को भी ज्वाइन करेंगे. ओके, लेट मी रब ऑफ द 60 डिग्री चिल्ड्रन. Okay, join it. Now you can see a triangle over here, isn't it? ADE, ये एक triangle है, right? पहले मैं लिख लेती हूं. Justification. आपका पहला स्टेप है join. क्या क्या ज्वाइन कर रहे हैं? AE and DE. Okay. Now children, in this triangle, यहां पे देखिए AE और AD, ये दोनों यहां से हम केंद्र मानकर हमने एक छाप काटा था, यानी कि सर्कल का रेडियस है. ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है. सेम सर्कल का रेडियस है, वो दोनों आपस में इक्वल होगा. अब उसी मेशर से हमने यहां से यहां काटा था, यानी कि ये जो मेशर है वो भी इक्वल है क्योंकि सभी का माप बराबर है. तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे? In triangle ADE, ADE में क्या है? आपका AD is equal to AE is equal to DE. तीनों भुजाएं एक दूसरे के साथ बराबर है और यदि तीनों एक दूसरे के साथ बराबर है वो क्या है? आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल. implies triangle ADE is an equilateral triangle. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यदि यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर कोण का मेजर कितना होगा? 60 डिग्री. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है ये दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, दिस पार्ट हमें नहीं मिला है, ये पार्ट आपका 60 डिग्री है. तो हम लिखेंगे implies, कौन सा एंगल है ये? हम कह सकते हैं DAE. एंगल DAE is equal to 60 डिग्री. ओके, आपको एक पार्ट मिल चुका है, राइट? अब क्योंकि हमें ये चाहिए, हमारा सेकेंड ज्वाइनिंग होगा. हम यहां से F को ज्वाइन करेंगे. इसे मीट देती हूं मैं और मैं F को E से भी मिला देती हूं ताकि मुझे यहां पर भी एक त्रिभुज मिल जाए. तो आपका सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे जॉइन, क्या है? AF एंड FE. ओके, तो यहां पर भी आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है. इन ट्रायंगल AEF. AEF. अब यहां पर देखिए, यहां पर भी ये सेम आर्क यहां तक आ रहा है, यानी कि ये और ये आपका इक्वल रेडियस है, वो एक पार्ट हो गया. अगेन और उसी मेजर से हम यहां से यहां 60 डिग्री काटे और फिर यहां से यहां 120 काटे, यानी कि विद द सेम मेजर, व्हिच मींस दिस 3 आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर. तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे? AF is equal to AE is equal to FE. तो यहां पर भी all the three sides are equal, which means this is also an equilateral triangle. Implies triangle AEF is an equilateral triangle. Okay,
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पर भी हर कोण आपका 60 डिग्री होगा। इंप्लाइज कौन सा एंगल हम लेंगे, हमें कौन सा चाहिए, हमें ये पार्ट चाहिए, तो हमें ये एंगल लेंगे। दिस इज 60 डिग्री, दैट इज EAF. EAF is equal to 60 डिग्री। ये आ गया आपको 60 डिग्री, राइट। अब हम जानते हैं कि हमने यहां पे क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, AG जो है ये एंगल का बाइसेक्टर है ना। अगर ये आपका समद्वि भाजक है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, राइट। तो ये एंगल ये पूरा का आधा है और ये एंगल भी ये पूरा का आधा है ना। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, सिंस AG is the bisector of, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, EAF। क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं एंगल EAG इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एंगल जो है ये पूरा एंगल का आधा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल EAF, पूरा एंगल का आधा है, दैट इज हाफ इंटू आपका EAF कितना है, आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये जब हम कटिंग करेंगे आपको कितना आ रहा है, EAG इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल EAG इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो आपको ये 60 मिला और ये छोटा वाला पार्ट आपको 30 मिला। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, therefore एंगल, हमारा एक्चुअल एंगल कौन सा है, BAG, एंगल BAG इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल जो कि 60 डिग्री था वो कितना है हमारा, DAE है, DAE प्लस एंगल, छोटा एंगल का नाम क्या है, EAG, जो यहां पे मिल चुका है हमें, दैट इज EAG, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज योर DAE, 60 डिग्री प्लस EAG आपका कितना आया, 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, and hence we got that BAG is equal to 90 degree. This is how you do the justification of your construction. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है बच्चों, लेकिन with practice you will understand how to do the justification. Fine students? So children, what did we learn today? We learned few basic things like how to draw an angle bisector, how to draw a perpendicular bisector, the basic angles like 60 degree, 120 degree and 180 degree, and with the help of those angles we can draw all the other angles, isn't it? Of course, we started with 90 degree. We also learned the justification of the construction. And children, we'll meet in the next class with the remaining part of the exercise. Till then, keep practicing.